Good morning, students. This is Priyam Kesri sir. Today there is your new lesson of subject science. The name of this lesson is Getting to Know Plants, chapter number 7. भैया बहनों, ये लेसन जो है गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसका जो चैप्टर का जो डिटेल वीडियो है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में भेजूंगा। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो पहले आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो आपका दूसरा जो आपको मिल जाएगा, उसमें चैप्टर एक्सप्लेन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहले देखिए यहाँ चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में जानना। हमारे आसपास प्लांट्स हैं, ये हम जानते हैं, हमने देखा भी है। देयर आर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स। हमारे आसपास बहुत ही अलग अलग प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं, जो बेसिकली 3 प्रकार के आप देखते भी हो। एक तो आपको वैसा मिलता है जो बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, ट्रीज़। फ्लावर्स के प्लांट आपको दिखाई देते हैं जो छोटे होते हैं, और कुछ जो घास वगैरह दिखाई देती, ग्रासेस जिसको कहते हैं ना, छोटे छोटे। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स मिलते हैं। कुछ प्लांट्स उसमें ऐसे होते हैं जो आयुर्वेदिक होते हैं, जो आपके मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे में हम प्लांट्स के 3 कैटेगरी बनाते हैं, हर्ब, श्रब और ट्रीज़। हर्ब में जो आपका हर्बल है, जैसे आपको मैंने बताया। श्रब में जैसे झाड़ियाँ होती हैं, जो कटीली नोकीली चीज़ें होती हैं, वही हो गई। और ट्रीज़ में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो उसमें बहुत सी चीज़ें डिटेल में आपको वीडियो में एक्सप्लेन करके भेजूंगा मैं। तो आज हम क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको हमें करेक्ट करना है, फिर उसको हमको अपनी कॉपी में लिखना है। तो फर्स्ट इज़ स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। देखिए, स्टेम का मतलब होता है तना। पेड़ के 3 भाग होते हैं, मुख्य भाग जो होते हैं, जड़, तना, पत्ती, कहते हैं ना स्टेम, रूट, स्टेम एंड लीफ। तो सबका अपना अलग अलग वर्क होता है। स्टेम का वर्क होता है कि जो प्लांट्स हैं उसको वो जो है अपराइट रखे, सीधा रखे। रूट्स का वर्क होता है कि वे जो है वाटर और मिनरल को जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करे। स्टेम का काम होता है कि वो उस वाटर को कंडक्ट करे, मतलब पूरे ट्री में पहुंचाए। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, तो इसमें स्टेम की जगह हो जाएगा रूट्स। ये जो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम मिट्टी से करता है, वो करता है रूट्स, जिसको हम लोग जड़ कहते हैं। देखते नहीं है, जड़ जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड इज लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। पत्तियां प्लांट को सीधा खड़ा रखती हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। प्लांट्स को सीधा रखने का काम करता है स्टेम, ठीक है, स्टेम, तना। तो स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। सी रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। जड़ जो है पत्तियों में पानी पहुंचाता है, तो ऐसा है नहीं। जड़ का काम क्या है, वो सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करता है, और पानी पूरे ट्री में पहुंचाने का काम कौन करता है, स्टेम करता है। तो इसमें हो जाएगा स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। फिर नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ, जैसे फूल में देखिए पंखुड़ियाँ होती हैं, और सेपल्स जो होती हैं उसका जो है बाह्य, जो एक्सटर्नल जो वर्क में आता है वो दिखाए आपको, उसमें फोटोज में, बुक्स में मिलेगी इसके बारे में। सेपल्स जो होती हैं, बाह्य अंग कहते हैं इसका। तो ये फ्लावर में हमेशा इक्वल होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि पंखुड़ियाँ और जो बाह्य अंग है, जो पेटल्स और सेपल्स है, वो दोनों एक जैसा हों। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर में नॉट ऑलवेज इक्वल। हमेशा बराबर नहीं होगा, हो सकता है बराबर हो भी जाए, हो सकता है बराबर ना भी हो, वैसे वो अक्सर वो बराबर नहीं होता है। ई इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर। अगर फ्लावर के जो सेपल्स हैं वो आपस में ज्वाइंट हैं, तो इट्स पेटल्स आर आल्सो ज्वाइंट टुगेदर। तो उसकी पंखुड़ियाँ भी हमेशा ज्वाइंट होंगी। क्या इसको हम मॉडिफाई करें, जो लिखा है वो सही है कि नहीं। इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर्स आर ज्वाइंट टुगेदर, इट्स पेटल्स आर सेपरेटेड। जो
फ्लावर के जो अगर सेपल्स जो हैं आपस में ज्वाइंट होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है, उसमें जो उसके पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, वो अलग अलग हो भी सकती हैं और साथ साथ हो सकती हैं, दोनों कंडीशन अप्लाइड हो सकता है। पेटल्स आर सेपरेटेड एंड टुगेदर भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, किसी फ्लावर के पेटल्स जो हैं अगर आपस में जुड़े हुए हैं, देन द पिस्टिल इज ज्वाइन टू द पेटल। पिस्टिल भी कहते हैं इसको। पिस्टिल का मतलब होता है जो, इसको कहा जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर मतलब हो गया जो उसके फ्लावर के एक्सटर्नल पार्ट्स में जुड़ा रहता है। इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर्स आर ज्वाइन टुगेदर देन द पिस्टिल इज नॉट नेसेसरीली ज्वाइन टू द पेटल। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पिस्टिल है वो पेटल्स के साथ ज्वाइन हो ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट और फ्लावर। तो इसको आपको ड्रा करना है तो आप वॉच करेंगे बुक। लीफ मतलब पत्तियों को, टैप रूट मतलब जो हमारा रूट होता है, रूट के दो प्रकार होते हैं, टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। फाइब्रस मतलब कि जो बहुत ज़्यादा उसमें रफ पार्ट होता है, और टैप रूट्स जो बहुत दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आपको इसमें टैप रूट्स बनाने हैं। और फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज ए लॉन्ग बट अ वीक स्टेम। क्या आपके आसपास कोई एक ऐसा पेड़ का या पौधा आपके पास है जिसका स्टेम लॉन्ग है लेकिन वो वीक भी है, लंबा है लेकिन कमजोर है? राइट इट्स नेम। अगर आप जानते हैं तो बताइए। तो यस, हम बता सकते हैं इसके बारे में। इसका आंसर जैसे लौकी का प्लांट। लौकी क्या होता है? लौकी और कद्दू कैसे होते हैं? वो जमीन में फैलते हैं। इसके जो स्टेम होते हैं वो लंबे तो होते हैं लेकिन बहुत वीक होते हैं, ये झुक जाते हैं। ऐसे मनी प्लांट भी होता है। इट इज़ अ क्लाइंबर एंड नीड सपोर्ट। ये जो है क्लाइंबर होते हैं, ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं और इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर सपोर्ट आप इसको दे देंगे तो ये लंबा होता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट। किसी प्लांट में स्टेम के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो मैंने पहले ही बताया आपको, स्टेम का काम क्या है? ये वाटर को कंडक्ट करता है वन प्लेस टू अदर। तो ये देखिए, ये दूसरा क्या काम करता है? ये सपोर्ट देता है प्लांट को सीधा रहने में। गिव सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करता है अपराइट होने में। कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीफ, जड़ से पत्तियों तक ये पानी और मिनरल्स को पहुंचाता है। कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द, पत्तियों से भोजन लेकर ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में भी उसको ले जाता है। ठीक है, दिस ये पूरा इसके फंक्शन होते हैं स्टेम के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट विनेशन। देखिए यहाँ पर अब ये चीज़ें आपको अलग अलग मिल रही हैं। रेटिकुलेट विनेशन, विनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए पत्तियां हैं, पत्ती कोई बनी हुई है, पत्ती में उसके जो जड़ के जो क्या बोलते हैं, इसमें बहुत सारी आप उसको देखते हैं सिरें, कुछ ऐसे डिज़ाइन बने होते हैं ना, कुछ ऐसा, कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिसमें ऐसा कुछ डिज़ाइन बना होता है, कुछ होती है जिसमें ऐसे ऐसे करके सिरे बने होते हैं ना। तो दिस इज कॉल्ड विनेशन, ये विनेशन कहलाता है। अब यहाँ पे दो प्रकार के विनेशन होते हैं, एक रेटिकुलेट होता है और एक पैरेलल होता है। तो रेटिकुलेट विनेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपने ये जो विनेशन बनाया है ये जाल के जैसा हो, ये जाल के जैसा है। और ये पैरेलल विनेशन मतलब कि जो एकदम सीधी लाइन होती है उसमें पैरेलल होती हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सी ऐसी पत्तियां होती हैं जिसमें रेटिकुलेट विनेशन होता है। जैसे गेहूं में होता है क्या, तुलसी में होता है क्या, ग्रास में होता है, मेज में होता है, कॉरिएंडर धनिया और चाइना रोज मतलब गुड़हल। तो इसमें किस में होता है? तुलसी की पत्ती आप देखिए उसमें ऐसा पाया जाता है रेटिकुलेट विनेशन, धनिया में भी पाया जाता है और गुड़हल में पाया जाता है। आप देखिएगा आपके घर में अगर ऐसे पौधे लगे हुए हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, यू विल सी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ विनेशन डू इट्स लीफ लाइकली टू हैव। अगर किसी प्लांट में फाइब्रस रूट है, रूट दो प्रकार के मैंने बताया था, फाइब्रस और टैप रूट। अगर फाइब्रस रूट है तो उसमें किस प्रकार का विनेशन होगा? रेटिकुलेट होगा या पैरेलल होगा? तो देखिए अगर प्लांट में फाइब्रस रूट होता है तो उसका जो विनेशन होगा वो पैरेलल होगा। जैसे घास में देखिए आपको पैरेलल विनेशन मिलता है ग्रास में। ओके,
इफ अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ प्लांट हैज लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। अगर कोई प्लांट उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, जैसे ये वाला वेनेशन है, तो उसका रूट कैसा होगा, तो उसका रूट हो जाएगा टैप रूट। इसको आप ध्यान रखिएगा, टैप रूट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ये टैप रूट का एग्जांपल है, और ये पैरेलल वेनेशन जो है फाइब्रस रूट का है। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अगर आपको कोई लीफ दे दी जाए और बताया जाए कि इसको देखकर बताइए कि ये जो प्लांट है वो टैप रूट का है या फाइब्रस रूट उसमें है, तो आप बता सकते हो यस वी कैन से। कैसे? अगर विनेशन आपने पत्तियों में देखा, अगर इस टाइप का विनेशन है, रेटिकुलेट विनेशन है, तो रेटिकुलेट विनेशन होगा तो वो टैप रूट होगा, और अगर वो पैरेलल विनेशन होगा तो वो फाइब्रस रूट होगा, है ना। तो आंसर में आप डायरेक्ट यस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसका डिटेल आंसर एक तरह से यही दोनों क्वेश्चन ही है। तो अगर पत्ती दे दी गई, पत्ती देख के आप बता सकते हैं कि ये टैप रूट है या फाइब्रस है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर्स के डिफरेंट नेम्स, पार्ट्स जो है फ्लावर्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके हमको नेम एक्सप्लेन करने हैं। तो सेपल्स, बायंग, पेटल्स, पंखुड़ियाँ, पिसिल्स, स्त्रीकेसर, और भी जो इसमें पुंकेसर, ये और भी टर्म्स होते हैं। सेपल्स, पेटल्स, पिसिल्स, एंथर एटसेट्रा। बुक में आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के बहुत ढेर सारे यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं। हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यू सीन। आपने कौन कौन से प्लांट्स देखे हैं। ऑफ कोर्स दैट यू हैव सीन विच वन हैज फ्लावर। अगर आपने जिनको भी देखा है तो उनमें किन में फ्लावर्स होते हैं। तो बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं। मैं इसके डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। उन प्लांट्स के बारे में बताना है जिसमें आपने फूल देखा हो, जैसे चिली, मिर्च के पेड़ में फूल होता है। टोमेटो, टमाटर में भी आपने देखा होगा, तुलसी में भी आपने देखा है, मैंगो में भी, जामुन में, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना एंड लेमन, इन सभी प्लांट्स में आपने देखा होगा कि उसमें फ्लावर्स भी होते हैं। ओके, तो इसमें ये करना है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस इट्स फूड। प्लांट के उस पार्ट का नाम बताना है जो फूड बनाता है। तो फूड कौन बनाता है? लीव्स। लीव्स का काम है फूड बनाना। स्टेम का काम है फूड को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करना, वाटर को कंडक्ट करना। और जो रूट होता है, रूट का काम क्या है? रूट का काम है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो उसमें से जो इसमें पूछा गया है कि भोजन कौन बनाता है, तो लीव्स। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नेम दिस प्रोसेस, द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि इसमें सन की रेस के एनर्जी से ही हम जो भी लीव्स होते हैं वो भोजन बना पाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी। फ्लावर्स के किस पार्ट में आपको उसकी ओवरी मिलती है? इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वलो पार्ट ऑफ द पिसिल। जो पिसिल होता है उसके ये लोअर मोस्ट पार्ट्स में पाया जाता है। इसको मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, नेम 2 फ्लावर्स ईच विथ ज्वाइंट एंड सेपरेटेड सेपल्स। आपको 2 फ्लावर्स के बारे में बताना है जिसमें या तो वो ज्वाइंट सेपल्स इसमें हो या सेपरेटेड हो। तो ज्वाइंट सेपल्स में रोज और लोटस देखते हैं। रोज और लोटस में आपको मिलते हैं कि वो ज्वाइंट होते हैं, और सेपरेटेड जो सेपल्स होते हैं वो चाइना रोज, गुड़हल, मस्टर्ड फ्लावर्स होते हैं। ओके, तो भैया बहनों, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन आंसर। आई विल provide you video of this lesson later on. You have to write it on your copies. Okay, thank you.